हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर 3 हीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो इसे लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिससे चैप्टर का नाम है हीट। सो व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के गर्म एंड से ठंडे एंड की ओर ट्रांसफर होती है, बढ़ती है। तो उसी एनर्जी को हीट कहा जाता है, हीट एनर्जी कहती है, थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। अब इस चैप्टर में हमें 2-3 टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द रिलायबल मेजर और डिग्री। टेम्परेचर इज द रिलायबल मेजर फॉर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें पता करना है कि ये गर्म है, ठंडा है, तो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसे नापने के लिए हमारे पास इकाई है, एक वैल्यू है, एक यूनिट है, तो वो है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग समथिंग। अब हमें टेम्परेचर हम किस चीज़ से नाप सकते हैं? तो वह थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जो काम आता है टेम्परेचर नापने के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इन दोनों में पहले सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं कि जैसे कि थर्मोमीटर जो होते हैं उनके पास एक नॉर्मल होते हैं, उन दोनों से टेम्परेचर नापा जाता है। दोनों में मरकरी या फिर एल्कोहल का यूज़ होता है। दोनों में एक नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, और दोनों ही कोई ना कोई स्केल यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल, ताकि वो हमें बता पाएँ कि इसका टेम्परेचर कितना है। अब इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे सेल्सियस नहीं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ आता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, जबकि साइंटिफिक पर्पज़ में किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो होती है नॉर्मल, ये 28 डिग्री से 32 डिग्री 35 डिग्री यहाँ तक, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी यूनिट होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो वो बनाई इस तरीके से क्या होता है कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा रिएक्शंस हो सकती है। और पहले से क्या होता था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में मरकरी यूज़ किया जाता था, और मरकरी बहुत ही टॉक्सिक और हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो आजकल उससे बचने के लिए, कहीं कोई बच्चा उसे खा ना ले, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं। इन थर्मोमीटर्स को डिजिटली यूज़ किया जाता है। वैसे ही थर्मल थर्मोमीटर्स ये आपकी बॉडी की हीट से डिटेक्ट कर देंगे कि आपका टेम्परेचर कितना होता है। रेक्टल थर्मोमीटर्स, इससे बहुत अलग अलग टाइप्स के आजकल थर्मोमीटर्स आ गए हैं। तो जैसे मैं आपको फर्स्ट में बोला था, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम वाटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट की बात आ रही है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट टोटली 3 मेथड से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो व्हाट इज कंडक्शन? फर्स्ट, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द सॉलिड्स। यानी किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जब भी हीट ट्रांसफर होगी तब वो कंडक्शन के मेथड से होगी, जबकि ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज कन्वेक्शन, एंड ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट नीडिंग एनी मीडियम इज रेडिएशन। यानी जो सूरज से किरणें आती है वो रेडिएशन की ही प्रोसेस से आती हैं, और कन्वेक्शन में वाटर और लिक्विड्स में कन्वेक्शन होगा और सॉलिड्स में कंडक्शन। अब यहाँ पे एक टर्म आते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो इन दोनों में एक बहुत ही माइनर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इन्हें, माइनर डिफरेंस होता है इनके अंदर। पहले सी ब्रीज क्या होती हैं, ये डे टाइम में होती है, जबकि लैंड ब्रीज नाइट टाइम में होती है। ये होते क्या है? तो सी ब्रीज मतलब दिन में जो भी लोग कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं वो एक्सपीरियंस करते होंगे कि दिन में जो लैंड होता है वो गर्म होता है, जबकि सी कोल्डर होता है। तो लैंड की जो हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है अपनी जगह से, क्योंकि वो गर्म है, और जो सी की हवा होती है वो लैंड की ओर रश करती है वहाँ अपनी जगह घेरने के लिए, और वहाँ उस समय जो सी से लैंड की ओर जो ब्रीज आती है वही सी ब्रीज कहलाती है। वही लैंड ब्रीज ये रात के टाइम होगा, रात के टाइम में लैंड ठंडा होगा और जो सी होगा वो गर्म होगा। तो सी की हवा ऊपर उठेगी तो लैंड की हवा सी की ओर रश करेगी, तो लैंड से सी की ओर जाने वाली हवा लैंड ब्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात कर ली। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।